नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि हमारे डिफेंस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से सुदर्शन चक्र काफी चर्चा का विषय रहा है। हर दिन इसके बारे में हमें कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो सुदर्शन चक्र के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सुदर्शन चक्र है वो भारत की रक्षा क्षमता में एक गेम चेंजर माना जा रहा है, यानी कि इससे जो है हमारी जो रक्षा क्षेत्र है, जो सुरक्षा के क्षेत्र है, उसमें काफी अच्छा हम प्रगति कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सुदर्शन चक्र है वो एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि हवाई हमलों से देश की सुरक्षा करना। वहीं 2035 तक ये जो सुदर्शन चक्र है इसको विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सुदर्शन चक्र के बारे में एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यही है कि बहुस्तरीय और राष्ट्रव्यापी वायु सुरक्षा कवच, यानी कि दुश्मन के हवाई खतरों की निगरानी करेगा सुदर्शन चक्र, उनका पता लगाएगा, उन्हें पहचानेगा और नष्ट करने के लिए इसे जो है कि डिजाइन किया गया है। अगला है एकीकृत प्रणाली, यानी कि उन्नत निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा का एकीकरण करके इसे जो है विकसित किया जाएगा। वहीं इसके लक्ष्य की बात करें तो भारत के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, जिसमें कि आपके रणनीतिक और नागरिक दोनों शामिल है, को 2035 तक सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि इसे जो है 2035 तक विकसित किया जाएगा। वहीं विश्व स्तरीय समकक्ष की बात करें तो ये जो हमारा सुदर्शन चक्र है इसे इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के गोल्डन डोम की तर्ज पर ही विकसित किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसके घटकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है ओवर द हॉरिजन रडार, यानी OTH रडार। तो ये जो रडार है वो दुश्मन के ठिकानों पर गहराई तक नजर रखने में सक्षम है। इसके साथ ये दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाएगा और साथ ही साथ उन्हें ट्रैक भी करेगा। साथ ही हथियार प्रणालियों को इंटरसेप्ट करने के लिए ये एक संकेत भी भेजता है। अगला है हमारा उपग्रह आधारित निगरानी, यानी कि अंतरिक्ष से निरंतर निगरानी के लिए उपग्रहों का उपयोग किया जाएगा सुदर्शन चक्र के तहत। हालांकि अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी कार्य हम पहले से ही कर चुके हैं, तो ये हमारी एक नई उपलब्धि होगी। इसके साथ ही 2030 तक 52 नए निगरानी उपग्रहों की तैनाती की जाएगी। ये हमारा स्पेस बेस्ड सर्वेलांस कार्यक्रम के तहत इसे विकसित किया जाएगा। अगला है कि ये छोटी वायु रक्षा प्रणालियों और रडार के साथ मिलकर जो है कि काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगले घटक की तरफ, जो है एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, यानी IADWS। अब इसे DRDO द्वारा सुदर्शन चक्र के प्रमुख घटक के रूप में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और आपको बता दें कि ये एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है। इसमें जो है वो 3 मुख्य स्वदेशी हथियार शामिल किए गए हैं, जिसको कि हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है आपका क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी QRSAM। ये जो है वो तेज रफ्तार और अधिक ऊंचाई वाले खतरों, जिसमें कि आपका विमान, मिसाइल, ये सब शामिल है, इनके लिए डिजाइन किया गया है। अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता आपकी 5 से 30 किलोमीटर है और ऊंचाई की बात करें तो ये 10 किलोमीटर तक ये जो है वो मिसाइल को दाग सकता है। इसके साथ ये एक साथ 6 लक्ष्यों को निशाना बनाने में भी सक्षम है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे घटक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा घटक क्या है? दूसरा है आपका एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी VSHORADS। ये जो है वो कम दूरी के और धीमी गति वाले हवाई हमलों, जिसमें कि ड्रोन से निपटने के लिए सक्षम है। अगर रेंज की बात करें तो इसकी मारक क्षमता जो वो 300 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। और इसी के साथ अगला है हमारा हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी DEW। तो ये जो है वो 30 किलोवाट की लेजर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जो कि दुश्मन के ड्रोन और झुंड में हमला करने वाले ड्रोनों को नष्ट या निष्क्रिय करने में सक्षम है, वो भी बिना उसे टच किए हुए। इसके अलावा ही अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो हमारा सुदर्शन चक्र है इसका महत्व क्या है। तो महत्व की बात करें तो ये भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, शहर और आबादी वाले क्षेत्रों को हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये रणनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। अगला है ये विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, जिसमें कि सशस्त्र बल, PSUs, निजी क्षेत्र शामिल है। इन सब की भागीदारी सुदर्शन चक्र को बनाने में है। अगला है, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारा सुदर्शन चक्र है वो हमारे आत्मनिर्भर भारत में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इसके साथ ही साथ ये सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत भी करेगा। तो इस तरह से हमने सुदर्शन चक्र के जो महत्वपूर्ण घटक थे उसको समझा। अब आगे बढ़ते हैं और बारी है हमारे अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न क्या है, मिशन सुदर्शन चक्र के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। आपके ऑप्शंस है 1 ओवर द हॉरिजन रडार, 2 उपग्रह आधारित निगरानी, 3 निर्देशित ऊर्जा हथियार और 4 एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली। उपरोक्त में से कौन से घटक जो है मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। आपके विकल्प है ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4 या विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।